हेलो गाइस, हाउ यू? आई होप गाइस यू ऑल आर गुड। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको अपना एमयूएन का फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरा एमयूएन का फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सपीरियंस गाइस, मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन था कि जब मैंने एमयूएन के बारे में थोड़ा सा देखा और जाना कि क्या होता है, तो मेरा एक्सप्रेशन उस टाइम पर कैसा था। तो गाइस, उस समय मेरा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था। ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट करने के बाद कुछ मैसेजेस आता है एमयूएन से रिलेटेड, मुझे मेरे फ्रेंड्स सारे कुछ फॉरवर्ड करते हैं और मुझे ग्रुप में भी कोई मैसेज आता है, तो मैंने उसे ऐसे ही नॉर्मली पढ़ लिया, लाइटली लिया, कुछ ज़्यादा नहीं लिया। और उसमें एक लिंक दिया, तो उसे ऐसे ही रैंडमली मैंने उसे फिल कर दिया। 2-3 दिन बाद मेरे ईमेल पर मैसेज आता है एमयूएन से रिलेटेड, और कुछ ब्राउज़र्स भी उसके साथ अटैच होते हैं ईमेल पर। तो मैं, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था, मैंने कहीं भी ये नहीं सुन रखा था कि एमयूएन क्या होता है। जबकि इवन मैं बात करूँ तो मुझे एमयूएन का फुल फॉर्म भी नहीं पता था। तो सोच सकते हैं आप मेरा कैसा एक्सप्रेशन रहा होगा उस समय एमयूएन सुनकर। फिर मेरा सेकंड एक्सपीरियंस मेरा था फर्स्ट डे ऑफ माई एमयूएन कॉन्फ्रेंस। तो गाइज़, मेरा फर्स्ट डे ऑफ एमयूएन कॉन्फ्रेंस कुछ इस प्रकार था कि उस टाइम पर मेरी रेगुलर क्लासेस चलती थी, तो ये जो सेकंड डे था कॉन्फ्रेंस, ये मेरा इवनिंग टाइम पर था। और उस टाइम पर मेरा क्लासेस करते करते पूरा डेटा भी लो हो चुका था, मतलब इतना नहीं था, मुझे जहाँ तक याद है 15% बिलो था मेरा डेटा। और मेरा जो कॉन्फ्रेंस है वो 3 घंटे का था, तो 15% में ही फुल्ली इम्पॉसिबल गाइज, यू नो वेरी वेल ऑल्सो। एंड मेरा डेटा पैक भी लगभग ख़त्म हो चुका था, क्योंकि देखिए गाइज, ये सारी सिचुएशन एकदम से मतलब उसी टाइम पर क्रिएट हो जाती हैं। तो अब बताइए मुझे कैसे हैंडल करना है। तो मैंने सोचा मुझे करना है तो करना है। तो देखिए मेरा लक उस समय कि 3 घंटे का जो मेरा कॉन्फ्रेंस था वो इस 1.5 घंटे भी नहीं चला और कंप्लीट हो गया। और मैंने मतलब होपफुली मैंने कंप्लीट भी किया। तो थर्ड एक्सपीरियंस है मेरा सडनली कॉल। उस समय मैं थोड़ा सा वर्क कर रहा था, ऐसे नॉर्मली अपना फ़ोन चला रहा था, तो मुझे कोई कॉल करता है एकदम से, मेरे सीनियर का कॉल आता है, ग्रुप में मैसेज बहुत सारे, तो मुझे बताते तुम लोगों को प्रिपरेशन करना है, तुम्हारा सेकंड डे है। और टाइम हम लोगों को दिया गया था दोपहर का, लेकिन वो दोपहर से सीधे सुबह कर दिया एकदम से। फिर मैं एकदम शॉक्ड हो गया। फिर मैंने अपने सीनियर को ये सारी बात बताई कि जब मेरा सेकंड डे चल रहा था, तो उस समय हम लोग को ओपनिंग सेरेमनी हुई, और चेयरपर्सन जो हमारे हेड और चीफ गेस्ट जो गेस्ट थे, और हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट के एचओडी थे, जो भी फैकल्टीज़ मेंबर्स थे, वो सब लोगों ने अपना इंट्रो दिया। धीरे धीरे ओपनिंग सेरेमनी आगे बढ़ा, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव हुआ, डिबेट कॉम्पिटिशन्स पे आता है। अब जो वर्कआउट जो उस कॉन्फ्रेंस में रोल पार्ट करने के लिए आता है, वो सारे पार्टिसिपेंट्स का आता है। तो गाइज, मुझे मोस्टली याद है जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे सब लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा उन्हें कुछ नॉलेज भी नहीं होगा। मेरा टर्न आता है, मैं बोलता हूँ, तो बाद में मुझे इतनी हंसी आती है कि जो मुझे बताया गया नॉर्मली वो मैं नहीं अच्छे से समझ पाया, मैंने उसका पूरा अपोजिट बोला, तो बहुत तेज़ हंसी आई और बहुत तेज़ अपने ऊपर गुस्सा भी है। मैंने कहा बताइए देखिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड जैसा फील होता है ना एक तरह से, तो मुझे वैसा फील है। मेरे भैया के साथ, भैया को मैंने बता दिया, तो भैया ने कहा इसमें चलो कोई बात नहीं। फिर मुझे गाइड किया, फिर मुझे मेरे जो एजेंडाज़ होते हैं उन 2 एजेंडाज़ के लिंक्स भेजे, रेफ़र किए, उन्होंने मुझे सारा बताया, और मैंने अकॉर्डिंग टू दैट वे मैंने प्रिपरेशन किया। तो गाइज़, ये था मेरा सडनली कॉल। अब मेरा नेक्स्ट एक्सपीरियंस आता है एमयूएन एनालाइज्ड एंड हार्ड वर्क। उसी दिन उसी रात में मैंने पूरा वर्क किया, मैं सोया भी नहीं, पूरी रात मैंने उसका पूरा इन्वेस्टिगेट किया। सबसे पहले ये पता किया कि एमयूएन जो कंपटीशन होता है, ये अदर सारे कॉम्पिटिशन एकदम डिफरेंट था, क्योंकि एमयूएन जो था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये एक इंटरनेशनल लेवल पर होता है। और इंटरनेशनल लेवल का मतलब होता है कि इसमें ऑल ओवर कंट्रीज़ आती हैं। हम लोगों को पूरा उनका लैंग्वेज ही पूरा डिफरेंट है, तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होता है। पूरा लैंग्वेज मैंने सीखा। सबसे पहले मैंने एमयूएन की छोटी छोटी बातों को मैंने देखा, एमयूएन के बहुत सारे वीडियोस देखे उसी रात में। फिर मैंने अपने वीडियो जो भैया ने मुझे लिंक्स रेफ़र की थी, उस लिंक को मैंने अच्छे से पढ़ा। इम्पॉर्टेंट मैंने स्टेप्स फॉलो किए, या स्टेप्स को मैंने नोटिस किया, जिसमें मेरा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट मैंने ये नोटिस किया कि एमयूएन क्या होता है रियलिटी में, एमयूएन क्यों ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इसके बाद तीसरा था एमयूएन के मैंने कुछ वीडियोस देखे कि उसका पूरा फुल प्रोसीजर क्या होता है। इसके बाद चौथा मेरा था एमयूएन के इम्पॉर्टेंट पेपर्स जो हम लोगों को प्रिपेयर करना होता है। गाइस, अगर आपने मेरा वीडियोस नहीं देखा है, तो ये सब रिलेटेड जो बातें मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको मेरे वीडियोस की कुछ टाइटल्स दिख जाएंगे, आप जाइए और सर्च बार पर सर्च करके उसे मेरे वीडियोस सारे चेक इट आउट कीजिए। और मैं आपको अपने चैनल का नाम बता दूं, मेरे चैनल का नाम है वी कैन। तो वी कैन यूट्यूब चैनल पर जाइए, मेरे एमयूएन के ऑलरेडी 2 वीडियोस बने हैं, उन दोनों वीडियोस को देखिए, आपको प्रॉपर पूरा पता चल जाएगा कि एमयूएन क्या होता है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट और या फिर कोई इश्यूज़ रह जाते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा।
तो गाइज़ ये मैंने सारा प्रिपरेशन किया और बहुत अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया। 5 या 6 बजे 5 या 5:30 बजे के समथिंग मैंने ये पूरा वर्क कंप्लीट किया। ये था मेरा एमयूएन को एनालाइज करना और हार्ड वर्क करना। तो अब मेरा नेक्स्ट एक्सपीरियंस आता है मेरा फाइनल डे ऑफ एमयूएन। तो मेरा फाइनल डे ऑफ एमयूएन कुछ इस प्रकार है कि सारा प्रिपरेशन करने के बाद उसमें हम लोग जब तक मेरा ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट नहीं हुआ उससे 2-3 घंटे पहले मैं कंटिन्यूअली उस कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट होने तक प्रिपरेशन और करता रहा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, और सारा सेटअप किया मैंने। ये सारे पेपर्स वगैरह सब अपने पास रखे हुए थे। उसमें जाते हैं हम लोग और धीरे धीरे प्रोसीजर स्टार्ट होता है। हम लोग अपना बेस्ट देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और जो हमारे चीफ गेस्ट थे, जो हमारे चेयरपर्सन्स थे और जो हमारे ऑब्जर्वर थे, जो हमें ऑब्जर्व कर रहे थे, हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट के कुछ फैकल्टीज़ मेंबर्स थे, वो जो हम लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहे थे। तो इन सबको उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, उसके अकॉर्डिंग हमारे परफॉर्मेंस पे उन्होंने हमें मार्क्स दिए, हमारे पेपर्स पर हमें मार्क्स दिए और बहुत कुछ हम लोगों को मार्क्स दिए। तो बहुत अच्छा गया। धीरे धीरे बीच में हम लोगों ने बहुत बातें की, बहुत इंटरेस्टेड बातें की और लोगों के ओपिनियंस जाने, अपने एज अ डिफरेंट कंट्री के डेलीगेट के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट किया और बहुत अच्छे से बात की। और मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कंट्री के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, उस कंट्री के एज अ रिप्रेजेंटर के रूप में हम लोगों ने उनको पार्ट किया, अपनी कंट्री को प्रेजेंट किया कि हमारा कंट्री बेटर है। बट हम लोगों ने जो हमारा मोस्ट एजेंडा था उन सब का हम लोगों ने सल्यूशन भी निकाला और अच्छे सॉल्यूशंस पेपर, बहुत सारे पेपर्स होते हैं जो ड्यूरिंग इवेंट हम लोगों को प्रिपेयर करना होता है, ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस, वो भी हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। अपने सारे ओपिनियन सबको बताए और लोगों के जो क्वेश्चंस थे अदर कंट्री से वो भी सॉल्व किए। मुझसे भी कई कंट्रीज़ ने क्वेश्चंस पूछे, वो भी मैंने बहुत अच्छे से बोले। तो कुछ इस प्रकार हमारा फाइनल डे रहा एमयूएन का, जो कि बहुत अच्छा रहा। ओके गाइस, तो मेरा नेक्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा एमयूएन का क्लोजिंग सेरेमनी एंड एप्रिसिएशन। तो धीरे धीरे हमारा जो एमयूएन का कॉन्फ्रेंस था, डिबेट कंपटीशन हुआ और हमारा मॉडरेट ऑफ कॉकस हुआ, अनमॉडरेट ऑफ कॉकस हुआ, इसके बाद हमारा टेबल क्लैपिंग हुआ, इसके बाद हमारा लास्ट में क्लोजिंग सेरेमनी हुआ। ये क्लोजिंग सेरेमनी बहुत अच्छे से हो गया। इसके बाद नॉर्मली सब लोगों ने, मतलब कुछ पार्टिसिपेंट्स के गाइस उस टाइम पर मतलब वीडियोस वगैरह ऑफ थे, तो उन सब लोगों ने ऑन किया और नॉर्मली सब लोगों ने बात की, क्योंकि ऑलरेडी सारा हमारा एमयूएन कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हो चुका था। तो हम लोगों ने नॉर्मली बहुत सारी गॉसिप्स की, बातें की। और दूसरी बात और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारे चेयरपर्सन थे उनके थ्रू, हमारे गेस्ट, चीफ गेस्ट के थ्रू, जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट के हमारे फैकल्टी थे शायद, तो उन्होंने हम लोगों की बहुत अच्छी तारीफ़ की। उन्होंने बताया कि जो जैसा हम लोगों को फर्स्ट डे किया था एमयूएन का कॉन्फ्रेंस, ऐसा हम लोग उनको, वो ये सोचे थे कि उनको ऐसा लगा ही नहीं था कि सेकेंड डे और जो फाइनल डे एमयूएन का कॉन्फ्रेंस वो ऐसा जाएगा। उन्हें ऐसा लगा कि हम सब लोग बहुत अच्छे से एक्सपीरियंसड हैं और हम लोगों ने अपना बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अप्रिसिएट किया और हम लोगों को मोटिवेट भी किया अपने आगे फ्यूचर के लिए और बहुत अच्छे से बात की। गाइस, अब मेरा नेक्स्ट एक्सपीरियंस ये है कि हम लोगों का जब क्लोजिंग सेरेमनी हुआ था उसके मतलब अनमॉडरेट कॉकस के टाइम पर हमें बता दिया गया था, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो हम लोगों ने उनसे टाइम की डिमांड की थी। तो उन्होंने बोला ओके, हमें परमिशन दे दिया। तो हम लोगों ने बाद में कुछ पेपर्स भी तैयार किए। तो हम लोगों ने वो बहुत अच्छे पेपर्स तैयार किए, उन लोगों को बहुत पसंद आया। बाद में हम लोगों के जो डिफरेंट अलाइंसेस होते हैं उन सब के साथ मिलकर हम लोगों को पेपर्स बनाना होता है। लेकिन जो पर्टिकुलरली पेपर्स होते हैं वो मैंने बनाए, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने सॉल्यूशन और किसी ने वर्किंग पेपर बनाए। तो मेरी तरफ से केवल शायद पोजीशंस पेपर गए थे, तो मैंने वो बहुत अच्छे से बनाए और मेरे सीनियर्स के थ्रू मुझे भी अप्रिसिएट किया गया। उन्होंने बताया तुम्हारे जितने भी मतलब हमारे, तो मैंने UNHRC डिपार्टमेंट चूज़ किया था, उसमें हम लोगों को जितने भी पोजीशंस पेपर बनाए थे उन सब में से मेरा बेस्ट था। और वर्किंग पेपर जो था वो भी हमारी ही, मतलब हम लोगों का एक ग्रुप बना था, उसमें भी वर्किंग पेपर ही भी हमारी ही ग्रुप का सबसे बेस्ट था। और जो गाइस तीसरा और हमारा लास्ट पेपर आता है रिसोल्यूशन पेपर, वो भी बेस्ट रिसोल्यूशन पेपर का क्रेडिट भी हमारे ही ग्रुप हो गया। तो गाइज़ ये इंपॉर्टेंट बात तो जो मैंने बताया, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मेरा रहा। मेरे पेपर्स थे, अगर आपको मेरे पेपर्स देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शंस में ये लिंक डाल दूँ, वहाँ से भी आप पेपर्स वगैरह और इमेजेस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोगों ने जैसा किया अच्छा किया और कोशिश करेंगे आगे अपने हर तरीके से, मतलब जो भी कॉम्पिटिशन है उसमें सब ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे कैसा भी हो। तो उनसे ये मोटिवेट किया, इंस्पायर्ड हुए हम लोग और बाद में उन्होंने हमें सर्टिफिकेट भी सेंड किए। हम लोग को बहुत खुशी हुई और इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो गाइज़
आई होप आपको ये मेरा एक्सपीरियंस जान के बहुत खुशी हुई होगी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कहीं पर भी अगर आपको एमयूएन का कोई भी कॉम्पिटिशन्स मिलता है, डिबेट कॉम्पिटिशन किसी भी प्लेटफॉर्म से, आप ज़रूर जाइएगा, भले ही वो इवन ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आप ज़रूर जाइए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो यहाँ पर स्क्रीन पर मेरा यूट्यूब चैनल का नेम और उसमें टाइटल्स लिखे होंगे मेरे वीडियोज़ के, उसे आप ज़रूर देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स रह गए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ यही थे मेरे कुछ एक्सपीरियंस, आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस कमेंट भी कीजिए। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए, या कोई डाउट्स या कुछ भी आपको इशू रह गया हो मेरी इस वीडियो से, उसे आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसे सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो गाइज़ चलते हैं फिर और मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।